लंबे इंतजार के बाद आखिर कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में 8 लोकसभा सीटों के लिए 8 प्रत्याशियों की घोषणा की। उनमें सबसे पहले कड़ी में सोनीपत लोकसभा की सीट पर जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, सफीदो विधानसभा क्षेत्र के गांव गांगुली से ब्रह्मचारी सतपाल। लंबे टाइम से उनके नाम की चर्चा थी और आखिरी इन्हीं के नाम पर मोहर लगी। आज टिकट मिलने के बाद वह जब सबसे पहले हरिद्वार से सीधे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के निवास स्थान पर पहुंचे तो उनके समर्थक उनका स्वागत करने के लिए राज्यसभा सांसद के निवास स्थान पर पहुंचे और फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। और इस दौरान सबसे पहले जगत महान संवाददाता सारिका नरवाल से उन्होंने बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने क्या कहा और सफीदों के विधायक सुभाष गांगुली, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने क्या क्या कहा, देखिए दिल्ली से सारिका की एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। कल देर रात सोनीपत की 8 लोकसभा सीटों का चयन हो गया, सूची जारी हो गई। सोनीपत से बड़ा लंबा इंतजार था और बड़ा नाम था सतपाल महाराज, जो सफीदों विधानसभा क्षेत्र के गांव गांगोली से बड़ा बैकवर्ड गांव मानते थे, लेकिन आज वो हरियाणा नहीं पूरे भारत के मानचित्र पटल पर उसका नाम आ गया। सतपाल महाराज हमारे साथ हैं। मैंने सबसे पहले महाराज इंटरव्यू आपका लिया था और आज दूसरी बार भी मैं ही आई हूँ आपके पास। मैं आज बताना चाहता हूँ, ये हमारी छोटी बहन है। ओह माय गॉड। और मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, हमारी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बहन रेखा जी और सभी मेरे क्षेत्र के यशस्वी जिन्होंने हरियाणा गांगुली गांव का नाम रोशन किया। सुभाष देशवाल जी यहाँ पर हैं और सभी सोनीपत हलके के सभी बिरादरियों के, सभी समाज के, सभी वर्गों के सम्मानित मतदाता बंधु और मेरे शुभचिंतक कह सकता हूँ, जिन्होंने निरंतर 1 महीने से आदरणीय चौधरी साहब को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को और हमारे एमपी नौजवान यशस्वी भविष्य हरियाणा को निरंतर प्रयास करके मेरा सहयोग किया। मैं आपके माध्यम से इन सभी साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज आपके चेहरे पे रौनक अलग है बिल्कुल क्योंकि विधायक जी ने कहा एक महाराज एक राज बता दो, उस दिन नहीं बताया आपने। लगातार आपके नाम से आप फील्ड में दिखे नहीं, आपने कोई फार्म वाली चर्चा हुई नहीं, लेकिन आपका जो सिनेरियो बनाना है उसका कमाल बता दो आज मेरे दर्शकों को। कमाल सही बात है तो ये है कि हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा जी का और दीपेंद्र हुड्डा जी का है। ये रौनक जो है उनकी वजह से है। तो क्या लगता है आपको कि जैसे आप थोड़ा सा लेट आए हैं, जैसे मतलब उनका प्रचार चल चुका है, आपको 1 ही महीना लगा लो मिलेगा, तो इतनी बड़ी लोकसभा में 500 से ज्यादा गांव है, क्या लगता है आपको किस तरह से होगा? दिन रात करेंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। वहाँ पर हमारे एमपी साहब ने और हुड्डा साहब ने और हमारे जो सम्मानित विधायक हैं उन्होंने इतना काम किया है, जागरूक रखा है। हर बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले हमारे 5 विधायकों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विजन क्या रहेगा महाराज जी? विजन हमारा हरियाणा का विकास। अभी तक तो ये है कि हमने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, बड़ी ताकतवर पार्टी, लेकिन आपका भी तो कोई विजन होगा, अब क्षेत्रीय मुद्दे भी होते हैं। देखिए, जो हमारे सोनीपत की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, खाली नौजवान घूम रहे हैं, इंडस्ट्री का स्थापना करनी है, जैसे हमारा जींद है, सफीदों है, हमारी कई 9 विधानसभाएं उसमें हैं, उनमें जो भी समस्या होगी सतपाल ब्रह्मचारी, अगर आप निर्वाचित करके मुझे वो जहाँ की जनता भेजती है तो रात दिन अपने साथियों के साथ लग करके दिन रात काम करेंगे। क्या में टिकट आ गई? लोकसभा की पहली बार आई है ये सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की टिकट है। तो अकस्मात है कि ब्रह्मचारी जी गंगा मैया ने ब्रह्मचारी जी को अपनी जन्म शक्ति पर दोबारा से भेजा है। ब्रह्मचारी जी अब सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की और पूरे हरियाणा की सेवा करने के लिए हमारे बीच में आए हैं और गंगा मैया ने इनको पाल पोस कर इस लायक बनाया है। अच्छे संस्कार गंगा मैया ने इनको दिए हैं, तो अब तो ये गंगा मैया के भेजे हुए। देश के प्रधानमंत्री कहते थे मुझे गंगा मैया ने बुलाया, आपने भी वही डायलॉग लगा दिया। तो ब्रह्मचारी जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, तो हम उनका कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे ब्रह्मचारी जी के ऊपर विश्वास किया और हम उनके विश्वास पर हमेशा खरे उतरेंगे और ब्रह्मचारी जी भी उनके पूरे
मास के ऊपर घरे उतरेंगे, जो वो ड्यूटी लगाएंगे उसको स्वाया करने का काम ब्रह्मचारी जी करेंगे। पंडित जी ठसका से पहुंच गए आप महाराजियों को लेने के लिए। आपने एक दिन मेरे चैनल पे और बात की थी और बड़ी खुशी जाहिर कर रहे थे आज आप। हाँ, बहुत खुशी है जी आज भी, उससे दुगनी खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी है आज के दिन। जो सोच रहे थे सोनीपत की जनता जो सोच रही थी, उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और जितेंद्र हुड्डा जी ने भरोसा जताया है सोनीपत की जनता के ऊपर, जो महाराज जी को टिकट दिया है, बड़े खुश हुए हैं हम इससे। पिछले चुनाव में ठसका ने बहुत बुरा हाल किया था कांग्रेस का। नहीं, इस बार तो पिछली बार नहीं है, इस बार तो कम से कम इन्हें 700-800 वोटों से जिता कर अपने गाँव से निकालेंगे। बहुत ज़्यादा वोटों से इस बार ठसका गाँव इनके साथ पूरे होते हैं। हाँ जी सरपंच साहब नमस्कार जी, मेरा नाम आप तो पुराने हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, देवेंद्र सरपंच छपरा जी, और महाराज जी को टिकट मिली है जी। आज हम बहुत खुश हैं और हमारा पूरा महाराज जी के साथ पूरा सहयोग रहेगा। और हमारे गांव से, जैसे हमारा विशेषकर पंडितों का गांव है जी, हमारे गांव से महाराज जी को बहुत भारी मतों से जीत मिली। सरपंच रहे हैं ना? हाँ जी, एक सरपंच एसोसिएशन ने एक फैसला किया है करनाल में जाके कि हम जो करनाल के भाजपा के प्रत्याशी उसकी खिलाफत करेंगे, तो सोनीपत में क्या रहेगा? सोनीपत में भी बिल्कुल जी, सरकार ने हर मतलब सरपंच का या किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम नहीं कराया है इन्होंने। और जैसे सरपंच एसोसिएशन है, उनका एक ये अच्छा सराहनीय कदम है कि वे वो सरकार के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सारी तो इसकी सरपंच की जो शक्तियाँ होती है सारी छीन ली हैं। दिल्ली आए राज्यसभा सांसद के निवास स्थान पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और बहुत लोग, बहुत तमाम हलकों से लोग उनका स्वागत करने आए हैं। बड़े युवा साथी हैं, मेरे ख्याल में खरखोदार। हेलो, हाँ जी, क्या लगता है आपको? महाराज जी तो आगे टिकट लेंगे। देखो जी, खरखोदार की बात करूँ या पूरे सोनीपत लोकसभा की बात करूँ, वहाँ सिर्फ एक ही चर्चा की कि तो भूपेंद्र सिंह होता है, जिस भी नुमाइंदे को हमारे बीच में उतारेंगे पूरी लाख वोट डालेंगे। और ब्रह्मचारी जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं। आज तक इनका पूरा जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन के दाग चली था, हम लोगों को इतना भी पता रहा है। इनके आने से और भी कार्यकर्ता दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा सा आप युवा सोनीपत सीट है, मतलब जाकर वहाँ पर क्यों माना जाता है? 10 साल से रमेश मोदी सरकार के लिए क्या बहुत अच्छे इंसान हैं, हर समाज से जुड़े हुए हैं। कल के साथ पूरा समाज जुड़ा हुआ है। ये जाति का इलेक्शन नहीं है, ये पूरे समाज का है, ये भ्रष्टाचार का है, बेरोजगार का है इलेक्शन है। इसमें जो है सतपाल ब्रह्मचारी कम से भी कम 2-2.5 लाख वोटों से विजयी हो। मदीना से आए ना, आपके खेत में राहुल गांधी धान लगा के गए थे, अगर आपको ना जानकारी है तो मैं बता दूँ। और ये खाने पे गए थे सोनिया गांधी और बड़ी उत्सुक थी आप सोनीपत की सीट को लेके। महाराज जी आगे सीट को लेके आप टिकट को लेके क्या लगता है? पक्का मैं रेखा को जब भी देखती हूँ ना, ये मतलब दिल्ली से लेकर मदीना तक की इनकी दौड़, रोहतक की 1 साल भी नहीं हुआ है इनको पार्टी में है, लेकिन ये धुआंधार प्रचार करती है। देखते हैं आने वाले आपके गांव में भी जाऊंगी, तब देखेंगे आपकी आपका जो बटन है कितनी वोटों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा।